2025 से लगा करके 2027 तक शनि खेलेगा बड़ा खेल वृश्चिक राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे, अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है तो शनि का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है मार्च 2025 में, यानी कि 29 मार्च 2025 को, ये आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। शनि गोचर करेंगे 29 मार्च 2025 से लगा करके 3 जून 2027 तक का आपकी कुंडली के पंचम भाव में। हालांकि पंचमस्त शनि को कहीं कहीं बहुत घातक बताया गया है कि बड़ा परेशानी उत्पन्न कर देता है, लेकिन सभी राशियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, शनि हमेशा बुरा नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने देखा है, कन्या लग्न या कन्या राशि जातक की है और चौथे भाव में शनि अगर बैठता है तो वहां पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि इसकी दृष्टियां बड़ा कमाल करती हैं। जितना प्रभाव ग्रह के बैठने का होता है उससे कहीं ज्यादा प्रभाव दृष्टियों का होता है। अगर दृष्टियां शत्रु राशि पर चली जाएं तो निश्चित तौर पे दिक्कत उत्पन्न होती है, वो भी तब जब शत्रु राशि पे इनकी दृष्टि जा रही है और उस राशि का ग्रह भी पीड़ित हो। लेकिन अगर कोई भी ग्रह अपने मित्र भाव पे दृष्टि डालता है या अपने खुद की राशि पे दृष्टि डालता है तो कहीं ना कहीं बढ़िया फल मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपकी शनि की ढैया तो समाप्त हो जाएगी इस मार्च 2025 से, और जैसे ही शनि ट्रांजिट करेंगे 5th हाउस में, विद्यार्थियों के लिए बड़ा सुंदर समय शुरू हो जाएगा। शिक्षा, उच्च शिक्षा में जबरदस्त तरीके से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, प्रेमी जोड़ों के लिए दिक्कत उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ेगी। प्रेम में कतई सफलता नहीं मिलेगी। कारण ये है, अभी 2025 में लंबे समय तक का राहु आपके चौथे भाव में मन को प्रभावित करेंगे और वहीं शनि आपके पंचम भाव में अलगाववादी ग्रह हो करके प्रेम से विछोह करेंगे। विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और पंचमेश गुरुदेव बृहस्पति ये आपके अष्टम भाव में है, तो शनि तो बढ़िया फल करेंगे नो डाउट, लेकिन जिसके राशि में है वह आपकी कुंडली में प्रबल रूप से कारक ग्रह होता है और कहीं ना कहीं अष्टम भाव में जाने की वजह से थोड़ा बहुत प्रेम में असफलता आपको देखने को जरूर मिलेगी। शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है आपके सप्तम स्थान में, मित्रवत दृष्टि है। अगर आप सेल्फ का व्यापार कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हो तो यहां पर भी दिक्कत उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ेगी। निश्चित तौर पे व्यापार में उठापटक आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें वैवाहिक जीवन की तो वह आपका सामान्य तरीके से लंबे समय तक का चलने वाला है। चौथा भाव होता है लग्जरस लाइफ का, वाहन, मकान, गाड़ी, भूमि, भवन, मकान, खेती बाड़ी आदि का। और चौथे भाव से शनि द्वितीय बैठा है, त्रिकोण भाव में बैठा है, तो आने वाले समय में आपका निवेश मकान, वाहन, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, घर, जमीन जायदाद या खेती बाड़ी पर, फार्म हाउस पर हो सकता है। ऐसे योग शनिदेव बनाएंगे और इन चीजों में यदि आप हाथ डालोगे तो निश्चित तौर पे सफल भी हो जाओगे, क्योंकि शनि की कृपा से अगर आप इन चीजों की प्लानिंग कर रहे हो जो मैंने अभी पीछे बताई, तो वह आपकी प्लानिंग सार्थक होगी, पूरी हो जाएगी। शनि की सीधे 7वीं दृष्टि जो है वह पड़ने जा रही है आपके आमदनी भाव पर, और वहां पर 6 नंबर लिखा है, यानी कि बुध देवता की वह राशि है। बुध शनि में परम मित्रता होने के कारण आप ये मत सोचिएगा कि आपकी आमदनी नहीं होगी। अभी तक शनि गड़बड़ इसलिए कर रहे थे कि इनकी जो दृष्टियां थीं वो परम दुश्मनों के
घर पे थी, यानी कि परम शत्रु राशि पर थी, लेकिन अब जो दृष्टियां हैं वो इनके परम मित्र के राशि में रहेंगी। तो 11वें भाव में जब इनकी दृष्टि जाएगी तो 11वां भाव हमारा हवाई यात्राओं का होता है। यात्रा करना चाहते हो, बहुत बढ़िया फल शनि की कृपा से आने वाले समय में लंबे समय तक का मिलने वाला है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो या कोई काम ऐसा आप करते हो कि घूम घूम के काम करते हो, तो आने वाला समय बहुत सुंदर आपके लिए रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, 11वां भाव हमारे बड़े ताऊ बड़े चाचा का भी होता है, उनसे कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद भी होते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा आमदनी का होता है 11वां भाव। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छे तरीके से आने वाले समय में बढ़ने वाली है। चाहे नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, पैसा लगातार आपके पास 2.5 वर्षों तक शनि देव की कृपा से आता रहेगा। और उधर 2025 वैसे भी आपका बड़ा मजबूत है। मैंने 2025 का भी राशिफल का वीडियो बना के रखा है, क्योंकि शनि का जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ने वाली है आपके धन भाव पर, यानी कि 2nd हाउस पर, जहां पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि है। आमदनी आपकी शनि बढ़ाएंगे, वहीं पर धन पर 10वीं दृष्टि डाल करके कहीं ना कहीं वाणी दोष भारी मात्रा में उत्पन्न करेंगे। सावधानी क्या रखनी है? सावधानी ये रखनी है कि वाणी संभल करके प्रयोग करना। कोई ऐसा शब्द मत बोलना कि परिवार से अपनों के बीच में, आपके बीच में और परिवार के बीच में टकराव उत्पन्न हो जाए। वाणी जितने मधुर रखोगे उतने आपके लिए बढ़िया रहेगी। 25 तक का आर्थिक स्थिति कमजोर इसलिए नहीं होगी क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि सीधे अपने ही घर पे जा रही है। जबरदस्त तरीके से फायदा भी आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आमदनी भी होगी, पैसा आएगा भी, परिवार का सहयोग भी मिलेगा। अगर पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद चल रहा है, उसमें भी स्थितियां आपके लिए लाभदायक बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। लेकिन विशेष सावधानी में पुनः दोहरा दूं, 2025 में रखिएगा, वाणी से कुछ ऐसा मत निकालिएगा कि आपके बनते बनते सारे काम बंटाधार हो जाएं, बिगड़ जाएं। आने वाले समय में शनिदेव की अपार कृपा एक और आपको मिलेगी कि अगर आपके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं तो शनि की नीच राशि पड़ती है 6ठे भाव में, और 6ठे भाव से शनि बैठा है 12वें यानी 5म भाव में। 5म भाव को जब ये बढ़ाएगा तो 6ठा भाव स्वतः ही कमजोर पड़ेगा। इसके फल आपको ये मिलेंगे, दुश्मनों को 2.5 वर्ष तक का शनि कुचलता रहेगा, कहीं ना कहीं शत्रुओं का विध्वंस करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आप दुश्मनों के विषय में, आमदनी के विषय में, धन के विषय में, घूमने फिरने के विषय में, लग्जरस लाइफ के विषय में, मकान वाहन भूमि भवन आदि के विषय में आने वाले लंबे समय तक का महाभाग्यशाली रहने वाले हो। उपाय क्या करोगे? उपाय में आपका सर्वाधिक कारक ग्रह और सबसे बढ़िया फल देने वाला ग्रह गुरु धन को बढ़ा रहा है, और शनि की 10वीं दृष्टि का दुष्प्रभाव 2025 में समाप्त कर रहा है। तो आपको चाहिए ओम गुरुवे नमः कम से कम 51 बार आप जप करिएगा। 1 बार हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। चाहे सुबह टाइम निकाल पाते हो तो सुबह करो, शाम को टाइम निकाल पाते हो शाम को करो। ये 2 उपाय लंबे समय तक का भी आपको करने हैं। यदि ये उपाय करोगे तो आने वाले समय में बहुत बढ़िया फल आपको गुरु और शनि देते हुए दिखाई पड़ेंगे। 2025 से लगा करके 2027 तक जबरदस्त तरीके से लाभ के योग बने रहेंगे। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कम से कम अपने इष्ट देवता का नाम या कुल देवता का नाम लिख करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।